हाय ऑल, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो ऑन रिएक्ट जेएस सीरीज। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि अलर्ट को कैसे आप अलर्ट कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसको आप डिसमिसेबल अलर्ट्स कैसे आप बना सकते हैं। तो ये चीज़ जानेंगे हम लोग। बुक स्टोर एप्लीकेशन में यहाँ पे जाते हैं और ये वाला एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसको मैं रन कर लेता हूँ। रन करने के लिए कमांड होगा npm स्टार्ट। आप npm रन स्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे सिस्टम में जल्दी से हो रहा है क्योंकि एक तो मेरा इंटरनेट फास्ट है, मतलब 200 mbps का इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी के लिए। अभी मैं सोच रहा हूँ या हाँ 200 mbps का इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा ये 100 mbps का भी स्विच कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। कोई ऐसा कुछ इशू नहीं। और मेरा सिस्टम में रैम भी सही है, मतलब 16 GB रैम है और मेरा SSD भी लगी है, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम में स्लो कॉन्फ़िगरेशन है, रैम कम है, SSD कम है और आप ऊपर से आपको ऐसा टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करना है जैसे VS कोड जो या फिर विजुअल स्टूडियो 2022 जो बहुत ज़्यादा रैम खाता है, तो थोड़ा सा आपका स्लो चलेगा। तो ये आपको थोड़ा सा स्लो होने वाला है, ठीक है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबा दे बेल बटन को एंड सेट इट टू ऑल फॉर फुल नोटिफिकेशंस। अभी के लिए मैंने यहाँ पे सबलाइन पे स्विच कर दिया हूँ बैक। मैंने सबलाइन में मैंने स्विच क्यों किया पहले तो ये बता देता हूँ। वापस मैंने सबलाइन बहुत दिनों बाद इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यार VS कोड ना बताओ, VS कोड 380 MB खाता है फालतू का। मतलब कंट्रोल पैनल में जाके देखेंगे 380 MB वो खाता है स्पेस डिस्क में। कैसे जल्दी मेरा स्टार्ट हो गया, मैं कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, फटाक से स्टार्ट हो गया। और दूसरी बात है, मैं सबलाइम की बात करूँ तो सबलाइम सिर्फ 58 MB खाता है। मतलब 58 MB बहुत कम होता है। 68 या फिर 70 MB की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कम MB खाता है। और सब कुछ आपको सबलाइम में वो भी सब कुछ मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको सबलाइम में मिल जाएंगे जो आप VS कोड में कर रहे हैं। बस कुछ चीज़ें हैं जैसे गेट वाला नहीं है अभी, तो ठीक है। बाकी मैं सबलाइन कुछ दिन इस्तेमाल करूंगा, बाकी मैं स्विच कर सकता हूँ VS कोड पे। अगर आप विजुअल स्टूडियो 2022 इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा एडिटर है, पर वो रैम बहुत ज़्यादा खाता है। आपका 2 से 3 MB तक रैम खाएगा। अगर आपके सिस्टम में 8 GB रैम है और आप रिएक्ट में सीख रहे हैं तो हो सकता है आपका सिस्टम शट डाउन भी हो जाए। तो ये तो ठीक है। अभी पिछले वाले वीडियो में कुछ स्टेट एंड प्रॉप्स के बारे में जाना था, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप नहीं देखा है तो ठीक से आप फिर से जाके पुराने वीडियो जाइए, देख लीजिए स्टेट वाले चीज़ों को। आज का टॉपिक है अलर्ट का कैसे मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो अलर्ट के लिए मैं क्या करूँगा, एक अलर्ट कंपोनेंट बनाऊंगा सबसे पहले तो, ठीक है। अलर्ट कंपोनेंट बनाने के लिए आपको पता है कंपोनेंट्स वाले में सब कुछ मेरा चल रहा है, तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल करता हूँ और अलर्ट। अच्छा, मैं VS कोड की आदत है मेरे को, इसीलिए ठीक है मैं अलर्ट डॉट जेएस इस तरह से सेव कर दूंगा। अलर्ट अलर्ट हो गया, ठीक है। अब अलर्ट कंपोनेंट में इस्तेमाल करूंगा मैं, ऑब्वियसली मैं सब कुछ स्क्रैच से लिखने नहीं वाला हूँ। मैं इस्तेमाल करूंगा RF फंक्शन कंपोनेंट, CE फंक्शन कंपोनेंट, या ये वाला। ये तो इसमें क्या हुआ ना, फंक्शन बना दिया मेरा, यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट कर दी कि सेम एक्सटेंशन मैं इस्तेमाल कर रहा था VS कोड में भी। तो मेरे को ये हेल्पफुल करके मेरे को एक यहाँ पे इसने फंक्शन बना के दे दिया। अब ठीक है, अब इसके बाद मैं प्रॉप्स वाले में जाऊँगा। प्रॉप्स वाले में जाने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ यू सी यहाँ पे रिटर्न करने वाला हूँ डिव है। इसके अंदर मैं एक अलर्ट कंपोनेंट की बात करूँ, मैं यहाँ पे इफ आई गो टू अलर्ट में इस्तेमाल करूँ इस बार अलर्ट्स, ठीक है। मेरे को अलर्ट कंपोनेंट चाहिए। मैं यहाँ पे टेलविल एलिमेंट्स वाले साइड में जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये टेलविल एलिमेंट्स क्या है, ये टेलविल CSS ही इस्तेमाल कर रही है इन्होंने। ऑब्वियसली बूटस्ट्रैप MD बूटस्ट्रैप वाले का है। इन्होंने क्या किया, टेलविल एलिमेंट्स को मतलब टेलविल CSS का इस्तेमाल करके अपना एक अच्छे से बना दिया और इन्होंने आपको सब कुछ दिया है जो जो आप बूटस्ट्रैप दे दी थी, जो आपको टेलविल CSS प्रोवाइड करती है, बस थोड़ा आधे में प्रोवाइड करती है। तो वो चीज़ ये लोग बहुत आसानी से मेरे को प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो ठीक है, मैं क्या करूँगा, यही चीज़ मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। कुछ डीमेरिट है मेरे पास क्योंकि मैं यहाँ पे PTR है कि नहीं मेरे को पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया। जब मैं पेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास एक यहाँ पे ऑप्शन है पेस्ट एंड इंडेंट, तो वो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ Ctrl+Shift+V, तो वो इंडेंट करके दे देगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देखना पड़ेगा जब अगर आप सब लाइन पे स्विच कर रहे हैं। तो ये मेरा अलर्ट कंपोनेंट बन गया इस तरह से। और मैं क्या करूँगा, मैं अलर्ट को अभी फॉर द टाइम बिंग मैं यहाँ पे इस्तेमाल भी कर लेता हूँ। तो app.js में जाऊँगा मैं,
ये वाला हाई दिस इज को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं फॉर द वे मैंने कंट्रोल और बैक टिप मतलब वो एक शिफ्ट के पास वाला जो होता है एक डंडा, उसी को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। मैं इस्तेमाल करने के लिए क्या डालूंगा, मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, अलर्ट। अब इसने मेरे को क्या कर दिया, इसने मेरे को इंपोर्ट करके नहीं दिया। ये थोड़ा सा चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसने मेरे को अलर्ट इंपोर्ट नहीं किया, तो ऑब्वियसली मैं अलर्ट को इस तरह से इंपोर्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा काम बढ़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अलर्ट वाला यहाँ से इस तरह से हो गया। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे कुछ प्रॉप्स में सेंड करना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने प्रॉप्स सेंड नहीं किया। अभी के लिए मैं देखता हूँ मेरा डेटा, मेरा सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं कर रहा है। एप्लीकेशन को रिफ्रेश करता हूँ कि मेरा सिंपल से अलर्ट आ गया। हाय दिस इज अभी भी चल रहा है मेरा। इसको हटा देते हैं, कुछ कमेंट्स में इशू है। मुझे लगता है ये, चलो ठीक है, अब इस तरह से आ गया। ठीक है, सिंपल अलर्ट बन के आ रहा, हाय चेक इट आउट। ये मेरा अलर्ट इस तरह से बन के आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको मेरे को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि मेरा ये बाकी के जो कलर्स हैं ये भी मैं इस्तेमाल कर सकूँ जब मेरा मन करे। तो ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं आता हूँ वापस अलर्ट वाले कंपोनेंट में। मेरे को यहाँ पे अलर्ट का टाइप चाहिए, मतलब कुछ टाइप चाहिए। तो टाइप के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं अगर ध्यान से देखूँ यहाँ पे मेरा क्या है, ये ब्लू कलर है, पर्पल कलर है। इफ यू सी यहाँ पे भी ब्लू है, पर्पल इन्होंने इस्तेमाल किया है। बाकी 700 सब कुछ सेम है। तो मेरे को जो जो चीज़ें मेरा डिफरेंट है उसके लिए मेरे को कुछ अलग से करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, app.js में सबसे पहले जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे इफ यू सी यहाँ पे मैं या अलर्ट मैंने डाल दिया। अलर्ट को एक मैं प्रॉस पास कर दूंगा, वो है क्या मेरा अलर्ट। अलर्ट को मैं एक प्रॉस पास करूंगा, अलर्ट लिखते हैं। और इसके बाद आपको पता है मैं यहाँ पे इस तरह से आऊंगा, सेम अलर्ट लिख लूंगा। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक मैं स्टेट क्रिएट करूंगा। आपको पता है स्टेट कैसे क्रिएट करते हैं। मैं फंक्शन कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे अलर्ट नाम का एक स्टेट क्रिएट करूंगा और उसको मैं क्या डाल दूंगा, सेट अलर्ट। मैं चाहता तो मैं यहाँ पे यूज स्टेट का ऑप्शन यहाँ से मैं इस्तेमाल भी कर सकता था, और मेरे पास एक्सटेंशन ऑलरेडी है, पर मैं अभी के लिए इसको नल असाइन कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट। ठीक है, मैं डेटा को मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, मेरा डेटा सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, कुछ इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से मेरा ये डेटा इंपोर्ट भी हो गया। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे को एक अलर्ट है, तो अलर्ट मैंने यहाँ पे इसको अलर्ट पास कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, एक और यहाँ पे मैं शो अलर्ट नाम का मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। इसको मैं यहाँ पे दो पैरामीटर पास कर दूंगा, मैसेज और यहाँ पे मैं टाइप पास कर दूंगा। क्योंकि आई नीड द मैसेज एज वेल एंड आई नीड द टाइप। क्या मतलब वो क्या होना चाहता है, मतलब डेंजर है मतलब, या फिर प्राइमरी है। इस तरह से मैं उसको सेट करना चाहता हूँ। और ये मेरे पास सेट अलर्ट नाम का ये जो वेरिएबल है, इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल पे कर देता हूँ, एज स्मॉल पे कर देता हूँ। सेट अलर्ट इसको मैं यूजली यूज करने के लिए मैं डबल कोट्स का मैंने बताया था पिछली बार में, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं इस तरह से मैं इसको इस एरो करके मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल डाल सकता हूँ। या तो मैं वेरिएबल का सेम नाम डाल सकना चाहता हूँ, या फिर मैं अलग नाम भी डालना चाहता हूँ। मैं एक यहाँ पे मैसेज टाइप करूंगा, और दूसरा क्या होगा मेरे पास, टाइप होगा। टाइप मतलब वो कौन सा, मतलब डेंजर है कि क्या है। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, और यहाँ पे एक सेट टाइम आउट का फंक्शन होता है। ये क्या होता है, ये हमारा फंक्शन होता है जावा स्क्रिप्ट में, सेट टाइम आउट का फंक्शन। इसको एरो फंक्शन बना देता हूँ। आपको पता है एरो फंक्शन कैसे बनाते हैं, इस तरह से पैरेंथेसिस डाले, फिर इस इक्वल टू, फिर आप लेस देन का ग्रेटर देन का साइन, और फिर कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, बना के
सेट अलर्ट का इस्तेमाल कर दूंगा। सेट अलर्ट में मैं यहाँ पे टाइम डाल दूंगा, सेट अलर्ट को नल कर दूंगा। और इधर में इफ यू सी यहाँ पे मैं यहाँ पे 500 डाल देता हूँ, 500 सेकंड बाद, या फिर 1000 डाल देता हूँ। 1000 सही है मेरे ख्याल से। 1000 सेकंड के बाद ये बंद हो जाएगा। alert.js में जाते हैं। ठीक, सबसे पहले इस div को एक स्टाइल दे देता हूँ मैं। स्टाइल में ये किस तरह से दूंगा, अब मैं जावास्क्रिप्ट में फंक्शन डालूंगा तो मैं 2 यहाँ पे यार इस तरह से ये मेरा 2 बन गया। ठीक है, 2 इसको मैंने डाल दिया और 2 ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ना यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं लिख रहा हूँ, तो मैं इस तरह से लिखना पड़ेगा। और इसको मैं यहाँ पे सिंगल कोड से मैं क्या डाल सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 55 पिक्सल डाल देता हूँ। ठीक है, इस तरह से मेरी हाइट बन गई। अब मैं इसको सेव करूंगा इफ आई सी, ये कुछ मेरे को अनरजिस्टर्ड कॉपी दिखा रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली ये ओवरराइड कर रहा है। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे इसका मतलब कुछ हाइट या विड्थ मैं डाल सकता हूँ, मतलब मार्जिन या फिर वो सब चीज़ें डाल सकता हूँ। ठीक है, तो अभी ये मैं क्या करूँगा इसको, और ये नल वाले में मेरे ख्याल से एरर दिखाएगा। इफ आई यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको इस्तेमाल कर दूँ तो एरर दिखाने वाला है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। और पहले तो ये क्लास वाले को मैं क्या कर देता हूँ, क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम हो जाएगा ये। दूसरी चीज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको जावास्क्रिप्ट की तरह से मेरे को लिखना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट की तरह से मैं लिखूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे इक्वल टू हटाऊंगा, इसको मैं यहाँ पे बैकटिस का इस्तेमाल करूंगा। जावास्क्रिप्ट में बैकटिस का इस्तेमाल करके हम लोग लिखते हैं, ये रोल इक्वल टू अलर्ट ही दीजिए। और मेरा सिस्टम हैंग हो गया, मेरे ख्याल से सिस्टम हैंग नहीं हुआ है। ठीक है, बीजी ब्लू 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो बीजी ब्लू 100 और ये मेरा टेक्स्ट ब्लू वाले को, ये तो दो चीज है, इसको मेरे को हार्ड कोड करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को उसका डायनेमिक चाहिए, तो इसको मैं क्या करूंगा, ब्लू वाले को यहाँ पे इस तरह प्रॉप्स डॉट अलर्ट डॉट टाइप। ठीक है, और ये वाला भी सेम यही चीज होगी। इसको कॉपी करते हैं, ब्लू वाले में जाते हैं, टेक्स्ट ब्लू, इस तरह से मेरा आ गया। ठीक है, इस तरह से आ गया। डेटा को सेव करते हैं। आई थिंक कोई एरर आना नहीं चाहिए। अभी के लिए वाइट आ रहा है, कुछ डेटा आ नहीं रहा। और ये इसको भी मेरे को डायनेमिक करना पड़ेगा, तो इसको भी डायनेमिक करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको एक और चीज़ में कर देता हूँ। यहाँ पे इसको एक कर्ली ब्रैकेट में डाल देता हूँ। कर्ली ब्रैकेट में क्यों डाल रहा हूँ मैं एक और चीज, मेरा प्रॉप्स पहली बार अलर्ट में वहां पे नल आ सकता है, तो नल आने के लिए मैं ये कर सकता हूँ, मैं नल का एक चेक डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ, प्रॉप्स अलर्ट अगर है तभी ये वाला लाइन काम करेगा, नहीं तो फिर ये वाला ये सेकंड वाला वो काम ही नहीं करने वाला। तो ये थोड़ा सा मैं सेव कर दिया। देखिए अभी मेरा अलर्ट नल है, तो इस दैट केस मेरे को कुछ डेटा आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सही तरीका है आपको यहाँ पे चेक करने के लिए। और इसके बाद मैं इसको भी थोड़ा सा एक मैसेज को भी मैं डायनेमिक कर देता हूँ। डायनेमिक करने के लिए मैं क्या करूँगा, अभी स्ट्रॉन्ग कुछ मैंने डाला नहीं, कि इन्होंने जो चीज़ डाला नहीं है तो वो चीज़ें मैं डाल नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे को एक और मेरा फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करना है, तो उन दैट केस में क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ और एक कैपिटलाइज ठीक कैपिटलाइज इस्तेमाल करूँगा। वर्ड आएगा मेरा, इसको एक एरो फंक्शन बनाते हैं। एरो फंक्शन बन गया। अब उसके बाद कॉन्स्ट लोअर, सारे वर्ड को मैंने टू लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जो वर्ड आ रहा है उसको सबको मैंने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। और फिर रिटर्न क्या करूंगा, लोअर है, लोअर का कार एट 0 कैरेक्टर 0 वाला जो है मेरा फर्स्ट वाला, उसको मैं टू अपर केस कर दूंगा। अपर केस में करने के बाद प्लस करूंगा और लोअर जो है डॉट स्लाइस, और उसके बाद वन को, ये क्या कर रहा है मेरा, जो मेरा ये सब सारे वर्ड को मैं ये लोअर केस में कर दूंगा। उसके बाद मैं इस जो वेरिएबल है इसका जो पहला एलिमेंट जो है मेरा इंडेक्स 0 वाला, उसको मैंने अपर केस में कर दिया, प्लस मैंने लोअर डॉट स्लाइस
वन, स्लाइस वन मतलब 0 को छोड़ के बाकी डेटा वो उठा के यहाँ पे डाल देगा। तो इस तरह से मेरे को यहाँ पे इफ यू सी मेरे को यहाँ पे ये डेटा मिल जाएगा। कैपिटलाइज करना चाहता हूँ इसको, मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ एज अ डायनेमिक। कैपिटलाइज का इस्तेमाल करूंगा, ब्रैकेट डालूंगा, यहाँ पे मैं क्या पास करूंगा, प्रॉप्स डॉट अलर्ट डॉट टाइप पास कर दूंगा। ठीक है, ये आ गया प्रॉप्स डॉट अलर्ट डॉट msg जो मेरा मैसेज है। ठीक है, ये दो चीजें पास हो गए। अब मैं चाहूँ तो इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं एक स्ट्रॉन्ग में डाल सकता हूँ। तो मैं इसको एक स्ट्रॉन्ग कीवर्ड में डाल देता हूँ और इसको भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, डेटा को सेव कर देता हूँ। अभी के लिए मेरा यहाँ पे ब्लैंक आ रहा, मैं कंसोल चेक कर ले रहा हूँ कि कुछ एरर तो नहीं है मेरे कंसोल में। ठीक है, ये मेरा बस सिर्फ एक एरर है। इसका मतलब क्या है ना, कुछ ऐसा वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए बट उसको आपने इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे मेरा कुछ है, यहाँ पे इफ यू सी nabot.js मैंने बना के रखा है पर मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया। आई हैव सम about form.js। ठीक है, about form.js को मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो मैं about form वाले में क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक about form.js में मैं show alert पास करूंगा। show alert को क्या करूंगा, इक्वल टू show alert कर दूंगा। ठीक है, about form में मैंने एक चीज पास कर दी इसको यहाँ पे। ठीक है, और मेरे पास about form में आई थिंक सो मेरे पास कोई बटन भी है। ओके, आई हैव सम बटन। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बटन भी है। तो बटन में क्या करूंगा मैं, बटन में मैंने कुछ यहाँ पे ये हैंडल लोअर क्लिक वाला कुछ मैंने ऐसे फंक्शन बना के रखा था। तो ये मेरा सेट ईमेल किया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ शो अलर्ट वाले को। और ये प्रॉप्स ले रहा है, प्रॉप्स, इसको यहाँ पे प्रॉप्स भी ले लेता हूँ मैं और यहाँ पे शो अलर्ट को इस्तेमाल कर दूंगा। ये क्या चाहता है, सक्सेसफुली। और इसके बाद मैं कॉमा डाल के क्या डाल सकता हूँ, डबल कोड के अंदर सक्सेस की जगह पे मैं क्या करता हूँ, सक्सेस का कोड क्या है, इफ यू सी हियर सक्सेस का कोड यहाँ पे सक्सेस का है यहाँ पे ग्रीन। तो मैं यहाँ पे ग्रीन डालूंगा। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर देता हूँ। सब कुछ सेव हो गया मेरे ख्याल से। ओके, शो अलर्ट इज नॉट डिफाइंड, प्रॉप्स डॉट शो अलर्ट होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अभी सब कुछ चल रहा है। मैंने यहाँ पे नेम डाला फॉर एग्जाम्पल, इसको डिलीट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या डालूंगा, मीट डाला, सबमिट किया, कन्वर्टेड सक्सेसफुल। ग्रीन तो आ रहा है पर यहाँ पे इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ मैं, 1 मिनट के लिए बहुत सारा डाल देते हैं। आप इसका चेक करते हैं यहाँ पे डेटा किस तरह से आ रहा है। सेव किया, यहाँ पे जाता हूँ। ओके, ये डायरेक्ट ले रहा है यहाँ पे pop.rl.time, इस तरह से डेटा आ नहीं रहा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फिक्स कर देते हैं। एक चीज मैंने गलती कर दी यहाँ पे डॉलर होता है, डॉलर होगा यहाँ पे, डॉलर को मैंने मिक्स कर दिया। डॉलर pop.rl.type ये उस तरह से हो गया। इसको सेव करते हैं और आई थिंक दिस टाइम इट शुड वर्क। ठीक है, यहाँ पे डेटा इस तरह से मेरा आ गया। ठीक है, और मैं एंटर नेम करूंगा, सबमिट करूंगा, ग्रीन कन्वर्टेड सक्सेसफुली, सही से आ रहा है। ठीक है, ग्रीन कलर का हो गया। अब मैं अगर ग्रीन की जगह पे यहाँ पे मैं app.js में जाता हूँ, यहाँ पे ग्रीन की जगह पे मैं कुछ और चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई नीड रेड, तो रेड डालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ से पास करूंगा रेड को और मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, एंटर डैम किया, इस तरह। अब इस बार मेरा रेड आ गया। ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ पे रेड और ये चीज़ आ रही है, तो हो सकता है आपको यहाँ पे ये अलर्ट वाले में यहाँ पे कुछ और में आप दिखाना चाहते हैं, मतलब तो उस तरह से आप अलर्ट का हार्ड कोड कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर कुछ आप जनरलाइज कर सकते हैं इफ एल्स का डाल के कि रेड आया तो आपको क्या दिखाना चाहते हैं, ग्रीन आया तो क्या दिखाना चाहते हैं, दैट काइंड ऑफ स्टफ
मैंने यहाँ पे रेड किया था, अब यहाँ पे रेड को कैपिटलाइज करने के लिए किया था, ठीक है। अब अगर आप बूटस्ट्रैप भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बूटस्ट्रैप में सक्सेस, डेंजर, ये सब चीज़ें आती है, तो आप वो डायरेक्टली आपका हो जाएगा। तो अलर्ट वाले का थोड़ा सा मैं रिवाइंड करके, अब वाइंड अप करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं दिखा दूं मैंने क्या किया है आज के वाले में। आज के लेक्चर वाले में एक मिनट, हाँ, तो आज के लेक्चर में सबसे पहले मैंने क्या किया है, app.js में क्या किया है, एक अलर्ट नाम का कंपोनेंट बनाया, अलर्ट, और उसको मैंने प्रॉस पास किया अलर्ट। तो अलर्ट क्या है मेरा, यहाँ पे एक सेट अलर्ट नाम का एक मैंने क्या किया, स्टेट बनाया, कॉन्स्ट अलर्ट सेट अलर्ट, और उसको यूज स्टेट मैंने नल कर दिया। फिर वहां पे मैंने कॉन्स्ट शो अलर्ट बना के दिया है, उसको एक फंक्शन बनाया जो क्या पास कर रही है, मैसेज और टाइप ले रही है, ठीक है। और उसको मैंने सेट अलर्ट ही जो है यही वाला को यहाँ पे मैंने असाइन किया है यूज स्टेट के, इसको मैंने असाइन किया है मैसेज और मैसेज टाइप। इसको मैंने एक ऑब्जेक्ट बना के किया है ताकि मैं इसको दो पैरामीटर पास कर सकूं, मैसेज और टाइप। और उसको मैंने एक टाइम आउट फीचर इस्तेमाल किया है जावास्क्रिप्ट का, जिसको मैंने सबसे पहले तो अलर्ट को नल कर दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे सेकंडों में डाल सकता हूँ, कितना आपको डालना है, मिली सेकंड में, आई थिंक मिली सेकंड में होता है ये, ठीक है। तो ये तो मेरा इफ यू सी ये मेरा app.js का काम है। alert.js में मैंने क्या किया, सबसे पहले तो ये जो चीजें मैंने की है, ये मैंने यहाँ पे इस वाले को कैपिटलाइज करने के लिए काम किया है, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कैपिटलाइज वर्ड किया है, उसको लोअर किया सारा डेटा को टू लोअर केस में, फिर उसको रिटर्न किया है, पहले वाले को अपर केस में किया है पहला वर्ड को, और दूसरे वाले को फिर बाकी सारे डेटा को मैं स्लाइस करके ले रहा हूँ पहला इंडेक्स को छोड़ के, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लास नेम इक्वल टू किया है सारा सब कुछ, एक कर्ली ब्रैकेट में डाला, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पे करूंगा इसको, मतलब डायनेमिकली करूंगा, और बैकटिक का इस्तेमाल किया है। और जहाँ पे मैं prop.alert में वहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके पहले मैं डॉलर का इस्तेमाल कर लेना, इस्तेमाल करना जरूरी होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे prop.alert मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये अलर्ट कभी कभी नल आ सकता है, तो उस दैट केस में चेक कर रहा हूँ अलर्ट नल है, इन दैट केस में एंड करके इस्तेमाल करके ये वाला जो सेकंड वाला मतलब डेटा है, मतलब सेकंड वाला जो है वो यूज ही नहीं होने वाला है, मतलब वो वहां पे जाएगा ही नहीं डायरेक्टली। ये स्टेटमेंट अगर रॉन्ग हो जाएगी तो सेकंड वाले में जाएगा ही नहीं। about.form.js में क्या किया, मैंने सिंपल प्रॉप्स लिया है, props डॉट शो अलर्ट होता है एक फंक्शन, प्रॉप्स को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ प्रॉप्स डॉट इस्तेमाल करते हैं। इसी हमारे प्रॉप्स वाले वीडियोस भी देख सकते हैं यहाँ पे आप, जिस प्रॉस वाले में हम लोगों ने काम किया था। आई थिंक मैंने फुटर में आपको बताया था प्रॉस कैसे इस्तेमाल करते हैं, हाँ इस वाले को आप जाके देख सकते हैं, इस वाले प्रॉस वाले को किस तरह से मैंने प्रॉप टाइप्स और प्रॉप भी इस्तेमाल किया था। मैं जल्दी से आपको एक प्रॉप्स वाला दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए प्रॉप्स और टाइटल मैंने लिया था, तो प्रॉप्स आसान यूज करना बहुत आसान है, प्रॉप्स डायरेक्टली मैं यूज करता हूँ जो भी मैं सेंड करता हूँ। तो प्रॉप डॉट शो अलर्ट लिया, और ये जो पैरामीटर लिया था, पहला तो मैसेज है और दूसरा टाइप, तो टाइप रेड, ठीक है। अभी आप अगर बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन दैट केस आपको लिखना पड़ेगा फॉर एग्जांपल सक्सेस है कि प्राइमरी, ये सब चीज़ आप डाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में जाना कि अलर्ट कैसे बना सकते हैं, डिसमिसेबल अलर्ट। मैं आपको मिलूंगा दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय।